का हमारे जीवन में, हमारे खाद्य पदार्थ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। घी का अर्थ में डालडा घी या दूसरे दूसरे घी की का मतलब नहीं बताता। मैं घी वो बताता हूँ जो हमारे घरों में हमारी गाय माता के दूध से जो हम बिलोना घी तैयार करते हैं, उस घी की बात कर रहा हूँ। ये घी बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूजा के लिए अनिवार्य है, यज्ञ हवन के लिए तो ये विशेष रूप से अनिवार्य वस्तु है। हमारे खाद्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी जीवनी शक्ति के लिए इस घी का बहुत महत्व है। खाने के लिए समान रूप से हम ताज़ा घी का प्रयोग करते हैं, क्योंकि जो घी हम मक्खन को गर्म करके घी निकालते हैं, उस घी का प्रयोग हम 6 महीने तक खाद्य के रूप में कर सकते हैं। 6 महीने के बाद हमारा जो घी है वो खाने के लिए उपयुक्त नहीं रहता, लेकिन उपयुक्त तो खाने के लिए नहीं रहता, लेकिन उसमें औषधीय गुणवत्ता प्राप्त बढ़ जाती है। अभी आपने सुना होगा राजस्थान में चूरू जिले के अंदर एक नाथ संप्रदाय का मठ है, मंदिर है। वहाँ एक मंदिर की रिपेयर हो रही थी, मंदिर का पुनरुद्धार हो रहा था, तो मंदिर के शिखर पर एक पीतल का कलश था। उस कलश में उनको 100-125 साल पुराना देसी घी मिला और वो घी खाने योग्य था। इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा राजस्थान में कुछ क्षेत्रों में है, लेकिन घी की उपयोगिता के बारे में, घी की जो जीर्णता, पुराने से पुरानी जो स्थिति है, उसके बारे में अपने वीडियो में बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ मंदिरों के ऊपर जो स्वर्ण कलश स्थापित किए जाते थे, आजकल स्वर्ण कलश स्थापित करने की परंपरा तो समाप्त हो गई, सामर्थ्य भी नहीं है। या जो पहले प्राचीन मंदिरों में स्वर्ण कलश स्थापित किए जाते थे, उसको तो चोर लुटेरे लेके भाग गए, अंग्रेज थे या मुसलमान थे, उन्होंने लूट लिया, तो वो परंपरा भी लोप हो गई, वो कलश भी लोप हो गए। लेकिन हमारे यहाँ तो मंदिरों के शिखरों पर स्वर्ण कलश स्थापित करने की एक प्राचीन पुरानी परंपरा रही है, और वो स्वर्ण कलश खाली नहीं रखे जाते थे, उनमें गाय का शुद्ध घी भरकर उसको सील करके रखा जाता था, और वो सैकड़ों वर्षों तक, कभी कभी हजारों वर्षों तक वहाँ सुरक्षित रहता था। क्योंकि घी जितना पुराना होता जाता है, उसकी औषधीय और उसकी कई क्षमताएं हैं, कई गुण उसमें उत्पन्न होने लगते हैं। ऐसा जो घी हजारों साल पुराना हो, वो अमृत तुल्य हो जाता है, वो मृत जीवन में भी जान डाल सकता है। पुराने से पुराने घावों को भरने में, जख्मों को भरने के लिए अमृत जो घी से श्रेष्ठ कोई औषधि नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ परंपरा रही है कि किसी को चोट लग जाए, घाव हो जाए, खून रिस रहा हो, तो उसके ऊपर शुद्ध घी का लेपन कर देते थे, तो घाव 2-3 दिन में भर जाता था। ऐसे प्रयोग स्वयं मैंने भी किए हैं। तो लेकिन घी जितना पुराना होता है, वो चमड़ी के लिए, वो स्किन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। पुराने घी के माध्यम से आप चमड़े की पुरानी से पुरानी बीमारियों से सहजता से मुक्ति पा लेते हैं। यदि घी 100 साल पुराना हो जाए तो उसकी औषधि गुणवत्ता और बढ़ जाती है। 500 साल पुराना हो जाए, 1000 साल पुराना हो जाए, लेकिन आज 1000 साल पुराना घी कैसे मिलेगा? तो घी को पुराना रखने के लिए उस घी का उपयोग विशेष लोगों के लिए जो उपयोगी बन सके, उसके लिए हमारे यहाँ परंपरा थी कि कहीं मंदिर बनाए जाते थे, मठ बनाए जाते थे, तो उनके शिखरों पर स्वर्ण कलश रखकर उसमें घी भर के रखा जाता था। तो ये मेरी जो धारणा थी, इस धारणा पर मैंने अपनी किताबों में भी विस्तार पूर्वक लिखा है, इसके वीडियो पे भी मैंने बताया। लेकिन ये बात मेरी अब जाके साबित हुई। कुछ लोगों ने मेरे को इस पर कमेंट्स भी लिखे कि आपकी जो खोज थी बिल्कुल सही थी, क्योंकि चूरू में 100-125 साल पुराने मठ से एक तांबे का कलश मिला है, पीतल का कलश मिला है, जिसमें गाय का शुद्ध घी है। और घी केवल घी नहीं है, वो आज भी उपयोग करने के योग्य है। घी की हमारे लिए बहुत उपयोगिता है। आपको घी का सेवन करना चाहिए। घी का सेवन करेंगे तो आप भी बहुत सारी बीमारियों से बचे रहेंगे। घी अपचनीय नहीं है, घी से कोई विकार नहीं होता। ये तो डॉक्टरों का या विदेशी संस्थानों का भ्रम है, मायाजाल है। अपनी औषधियाँ बेचने का, अपनी दवाएं बेचने का एक तंत्र है जो हमें गुमराह करता है। घी नुकसानदायक है। जब तक हम और हमारा समाज घी का प्रयोग करता रहा, हम स्वस्थ थे, निरोगी थे, सैकड़ों सालों तक सक्रिय रहते थे, कार्य करते थे, जिंदा रहते थे, बीमारियों से बचे रहते थे। लेकिन जब से हमने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के कारण या आधुनिक और आहार शास्त्रियों के जो प्रेरणा से अपने घी को छोड़ दिया, दूध का सेवन करना छोड़ दिया, हम बिना मलाई के दूध पे आ गए,
थैली के दूध पे आ गए, हम रिफाइंड ऑयल पे आ गए, हम वेजिटेबल्स ऑयल पे आ गए, उसके साथ ही हमारे बीमारियों के चक्कर में पड़ गए। आज भारत में दुनिया भर की 60% दवाओं का प्रयोग होता है और हर तरह के रोगी भारत में हैं, चाहे वो हृदय के हों, चाहे कैंसर के हों, चाहे किसी भी बीमारी के हों, सबसे ज़्यादा रोगी भारत में हैं। तो हमें इससे बचना है, तो घी का प्रयोग करना है, घी के महत्व को समझना होगा। ये